तो नमस्कार दोस्तों, आज हम बात करेंगे क्लास 10th के लीनियर ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन चैप्टर नंबर 9 जिसका नाम है एवेन्यू। तो इस चैप्टर के बारे में हम पूरे के पूरे आपको 2026 में जो भी प्रश्न आपको आएगा तो इससे तुरंत प्रश्न आपको पूछा जाएगा इस चैप्टर से। तो ये सभी क्वेश्चन आंसर आपके लिए लेके आए हैं, तो वीडियो को लास्ट तक जरूर देखिएगा और एक सब्सक्राइब जरूर से कर दीजिएगा और एक कापी और एक कलम लेके भी देखिएगा और आपको ये टिक लगाना है ABCD मेरे बताने से पहले और लास्ट में कमेंट में जरूर बताइएगा कि आपका कितना सही हुआ है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। हमारा क्वेश्चन है फर्स्ट है, अभिनव में 19 दिनों के प्रवास के दौरान लेखक ने कितने गद्य की रचना की। तो कितने गद्य की रचना की थी, तो वो है 27 गद्य की रचना की थी लेखक ने। ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर हो जाएगा। दूसरा है लॉ मादामोजेल द अभिनव किसकी कृति है। लियोनार्डो द विंची की, पिकासो की, रविंद्रनाथ टैगोर की, विंसेंट वैन गो की। तो किसकी है, तो दो का हमारा राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, पिकासो की। अगला सवाल है हमारा तीसरा लगभग, ला शत्रुंज का धार्मिक उपयोग कब से कब तक होता है। 11वीं सदी से फ्रेंच क्रांति तक, 12वीं सदी से फ्रेंच क्रांति तक, 13वीं सदी से फ्रेंच क्रांति तक, 14वीं सदी से फ्रेंच क्रांति तक। तो कब से होता है, तो इसका राइट आंसर है 14वीं सदी से फ्रेंच क्रांति तक। ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर हो जाएगा। चौथा, अभिनव कहाँ स्थित है। फ्रांस में है, रूस में है, भारत में है, मिस्र में है। तो कहाँ है, तो ये हमारा फ्रांस में है। ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर हो जाएगा। अगला सवाल है, अशोक वाजपेयी का जन्म कब हुआ था। 16 जनवरी 1941 को, 18 अप्रैल 1861 को, 15 जनवरी 1885, 20 मार्च 1912 को। तो कब हुआ था, तो 5 का हमारा राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, 16 जनवरी 1941 को। याद रखिएगा, ये 3 स्टार। अगला सवाल है हमारा छठा नंबर, अभिनव पाठ के लेखक का क्या नाम है। हजारी प्रसाद द्विवेदी, बिरजू महाराज, अशोक वाजपेयी, भीमराव अम्बेडकर। तो क्या है, नहीं आपको भीमराव अम्बेडकर और नहीं आपको हजारी प्रसाद द्विवेदी, नहीं बिरजू महाराज, ये है को अशोक वाजपेयी है। ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर हो जाएगा। अगला सवाल है, अशोक वाजपेयी का जन्म कहाँ हुआ था। उत्तर प्रदेश, छत्तीसगढ़, असम, मध्य प्रदेश। तो 7 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, छत्तीसगढ़। अगला सवाल है, अशोक वाजपेयी की लगभग कितनी मौलिक और संपादित कृतियां प्रकाशित हुई है। 1 दर्जन, 2 दर्जन, 3 दर्जन या 4 दर्जन। तो कितनी है, तो वो है 3 दर्जन। ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर हो जाएगा। 9वां है, अभिनव कहाँ एक मध्ययुगीन ईसाई मठ है। उत्तरी फ्रांस में, दक्षिण फ्रांस, उत्तरी अमेरिका, इनमें से कोई नहीं। तो 9 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, दक्षिण फ्रांस। अगला सवाल देखते हैं, अशोक वाजपेयी की माता का क्या नाम था। कमला देवी, विमला देवी, निर्मला देवी या लीला देवी। तो 10 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, निर्मला देवी। अगला सवाल देखते हैं, अशोक वाजपेयी के पिता का क्या नाम था। श्यामानंद वाजपेयी, रामानंद वाजपेयी, परमानंद वाजपेयी या देवानंद वाजपेयी। तो 11 का हमारा राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, परमानंद वाजपेयी। अगला सवाल देखते हैं, विलियम वंश ल अभिनव का अर्थ क्या होता है। अभिनव का नया आदमी, अभिनव का नया गांव, अभिनव की नदी, अभिनव का पर्वत। तो 12 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, अभिनव का नया गांव। अगला सवाल है हमारा, एक पतंग अनंत में किनकी रचना है। गुनाकर मुले, यतीन्द्र मिश्र की, हजारी प्रसाद द्विवेदी की, अशोक वाजपेयी की। तो 13 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, अशोक वाजपेयी की। अगला है, अशोक वाजपेयी ने किस पत्रिका का संपादन किया था। समवेत का, यंग इंडिया का, पंचाजन का या नटरंग का। तो 14 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, समवेत का। 15 नंबर सवाल है, अभिनव दक्षिण फ्रांस का एक पुराना क्या है। बौद्ध मठ है, शहर है, सनातन मठ है या गुरुकुल है। तो ये एक शहर है। ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर हो जाएगा। 16 है, अभिनव किस नदी के किनारे है। सोन नदी, रोन नदी, झेलम नदी। तो ये हमारा सोन नदी के किनारे है। ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर हो जाएगा। अगला है, ला संध क्या है। ला संध क्या है,
तो 17 नंबर सवाल है, ला संघ है जो ये है हमारा ईसाई मठ है। ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर हो जाएगा। 18 है, आद्रे बेता क्या है? कवि है, कथाकार है, रंगकर्मी है या संगीतकार है? तो 18 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, कवि है। अगला सवाल है, हीटकर बुक की कौन सी विवादास्पद रचना की प्रस्तुति अभिनव ने किया जाने वाला था? रामायण की, महाभारत, गीता या पुराण की? तो किसकी है? तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, महाभारत की। अगला सवाल देखते हैं, किसने पोप की गतिविधियों पर नजर रखने के लिए किला बनाया था? डच शासकों ने, फ्रेंच शासकों ने, यूनानी शासकों ने, एथेंस शासकों ने? तो किसने बनाया था? तो यह है फ्रेंच शासकों ने बनाया था। ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर हो जाएगा। 21 है, कथासोजन संप्रदाय का ईसाई मत था। शत्रुज, लव, ला शत्रुगृह, ला शत्रुज, ला शत्रुला? तो 21 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी सी हो जाएगा, ला शत्रुज। अगला सवाल है हमारा, नदी के किनारे यही नदी है। गधा काव्य किसकी कृति है? आएगी की, अशोक वाजपेयी की, शांति प्रिय द्विवेदी की, विद्यानिवास मिश्र की? तो 22 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, अशोक वाजपेयी की है। 23 नंबर है, शहर अभी संभावना है कृति किसकी है? विमल मिश्र की, उपेंद्र नाथ पासु की, गिरिधर गोपाल की, अशोक वाजपेयी की? तो 23 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, अशोक वाजपेयी की। 24 नंबर सवाल देख लेते हैं, कुमार गंधर्व क्या है? गीतकार है, शास्त्रीय है, कलाकार है या चित्रकार है? तो 24 का राइट आंसर क्या है? गीतकार है। ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर हो जाएगा। 25 है, अशोक वाजपेयी ला शत्रुज में कितने दिनों तक रहे थे? 19 दिन, 7 दिन, 1 महीना या 20 दिन? तो कितने दिन तक रहे थे? तो वो है 19 दिनों तक रहे थे। ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर हो जाएगा। 26 है, अशोक वाजपेयी का जन्म कहाँ हुआ था? दुर्ग, छत्तीसगढ़, करमल, लिचक, बिहार, इलाहाबाद, उत्तर प्रदेश? इनमें से कोई नहीं। तो 26 का राइट आंसर दुर्ग, छत्तीसगढ़ होगा। ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर हो जाएगा। अगला सवाल है हमारा, अशोक वाजपेयी का 24 अक्टूबर से 10 नवंबर अशोक वाजपेयी का 24 अक्टूबर से 10 नवंबर 1994 तक कुल कितनी रचनाएं की? चलो 27 है, अशोक वाजपेयी का 24 अक्टूबर से 10 नवंबर 1994 तक कुल कितनी रचनाएं हैं? 5 कविता, 7 गद्य, 15 कविता, 17 गद्य, 25 कविता, 27 गद्य या 35 कविता, 27 गद्य? तो 27 का हमारा राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, 35 कविता, 27 गद्य। अगला सवाल है, अभिनव फ्रांस का एक प्रमुख रहा है? संगीत केंद्र, कला केंद्र, नृत्य केंद्र, श्रवण केंद्र? क्या रहा है? तो 28 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, कला केंद्र। अगला सवाल देखते हैं, पिकासो की प्रसिद्ध रचना का शीर्षक है विलनवेव ला एवेन्यू, ला मादामोजेल द एवेन्यू, ला शत्रुज, नदी के किनारे भी नदी? तो 29 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, ला मादामोजेल द एवेन्यू। अगला सवाल है, अशोक वाजपेयी की रचनात्मक प्रतिभा कौन है? प्रतीक्षा करते हैं, पत्थर, नदी के किनारे भी नदी, ए अरबी दोनों या इनमें से कोई नहीं? तो 30 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी सी हो जाएगा, दोनों है जो रचनात्मक प्रतिभा है। 31 है, इनमें से किसका संपादक अशोक वाजपेयी ने किया था? थोड़ी सी जगह का, कविता का गल्प, बहुरी अकेला, पहचान? तो 31 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। अगला सवाल देखते हैं, 32 है, अशोक वाजपेयी को फ्रेंच सरकार द्वारा दिया जाने वाला पुरस्कार है? पुरस्कार कौन है? तो 32 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी। तो चलिए 32वां सवाल का राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑफिस ऑफ द ऑर्डर ऑफ क्रॉस, साहित्य अकादमी पुरस्कार, दयावती, मोदी कवि शेखर सम्मान, इनमें से सभी? तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। आपको 33 नंबर देखते हैं, लेखक कितने वर्ष पहले अभिनव गए थे? 5 वर्ष पहले, 8 वर्ष पहले, 10 साल पहले या 2 साल पहले? तो कब गए थे? तो 33 का हमारा राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर देखते हैं, 33 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, 10 साल पहले गए थे।
अगला सवाल है 34 नंबर है, पिकासो क्या था, क्या थे? पिकासो क्या थे? कवि थे, चित्रकार थे, नाटककार थे या उपन्यासकार थे? तो 32 का राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर बी, चित्रकार थे। अगला सवाल देखते हैं, अभिनव क्या है? प्रसिद्ध शहर है, प्राचीन शहर है, छोटा शहर या इनमें से सब है? क्या है? तो 33 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, छोटा शहर। अगला सवाल है, लेखक ला सपूर ने अपने साथ क्या क्या लेकर गए थे? पुस्तकें, कॉपी, पत्र या कपड़े? तो क्या लेकर गए थे? तो ये है 34 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, पुस्तक लेके गए थे। तो ये हमारे कुछ 34 इम्पोर्टेंट प्रश्न थे जो आपको क्लास 10th के लिए 2026 एग्जाम के लिए इम्पोर्टेंट था। तो इसके बाद हम इसके नेक्स्ट चैप्टर को देखने वाले हैं, चैप्टर नंबर 10 को। तो अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब जरूर से कर लीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।